Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 121 Translation to Learn Idioms Chapter 25। आज कौन सा idiom cover कर रहे हैं? In hot water। मतलब क्या होता है इसका? देखिए, जब कभी भी आप कहना ये चाहते हैं कि कोई किसी समस्या में पड़ गया, किसी विवाद में फंस गया, किसी परेशानी में आ गया, तो इन सारे केसेस में आप इन हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आप, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बेहतर समझेंगे। ऑफिस में देर से आने के कारण वह मुसीबत में पड़ गया। सो वह ही अब मुसीबत में पड़ गया। सो ही गॉट इन हॉट वाटर। और किस वजह से? ऑफिस में देर से आने की वजह से। तो आप कहेंगे फॉर अराइविंग, देर से पहुंचना या फिर देर से आना। इसके लिए आप कहेंगे फॉर अराइविंग, देर से, लेट। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे लोग कह देंगे इन द ऑफिस, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी आप ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं तो ऑफिस के बाद बेशक हिंदी में आप कहते हैं ऑफिस में, लेकिन इंग्लिश में होता है ये एट द ऑफिस। सो ही गॉट इन हॉट वाटर फॉर अराइविंग लेट एट द ऑफिस। ही गॉट इन हॉट वाटर फॉर अराइविंग लेट एट द ऑफिस। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर वह परेशानी में आ गया। ही once again got in hot water, परेशानी में आ गया, वो परेशानी में आ गया। तो ये तो हमने ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद आता है परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर। तो इसके लिए आप कहेंगे फॉर गेटिंग कॉट, पकड़े जाने के लिए। और उसके बाद क्या करते हुए पकड़ा गया? नकल करते हुए। चीटिंग का मतलब होता है नकल करना। और परीक्षा में फॉर गेटिंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन, दोनों ही सही है। अब यहां पर फॉर गेटिंग कॉट, फॉर चीटिंग इन द एग्जाम, ये मत करिएगा दो दो बार एक ही प्रपोजिशन का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। आपने फॉर गेटिंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम ये भी कह दिया तो सेंस एक ही निकल कर आ रहा है, और ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है। ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रामर के हिसाब से। सो ही गॉट इन हॉट वाटर फॉर गेटिंग कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। बॉस से झगड़ने के बाद वह संकट में पड़ गया। फिर से ही गॉट इन हॉट वाटर, बॉस से झगड़ने के बाद। तो इसके लिए आप कहेंगे आफ्टर आर्ग्यूइंग विथ हिज बॉस। अगर लड़की की बात हो रही है तो शी गॉट इन हॉट वाटर आफ्टर आर्ग्यूइंग विथ हर बॉस। लड़के की बात होगी तो ही गॉट इन हॉट वाटर आफ्टर आर्ग्यूइंग आर्ग्यूइंग विथ हिज बॉस। बिना अनुमति के छुट्टी लेने से वह समस्या में आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, ये हर बार आपको मतलब हमें गॉट इन हॉट वाटर का इस्तेमाल करना ही है, सारे के सारे स्टेटमेंट्स पास्ट में ही आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो इसके लिए अब अगला जो स्टेटमेंट आ रहा है उसको देख लेते हैं। फिर से, वह समस्या में आ गया, ही गॉट इन हॉट वाटर। क्यों आ गया? बिना अनुमति के छुट्टी लेने की वजह से। सो फॉर टेकिंग लीव विदाउट परमिशन। He got in hot water for taking leave without permission. Without a permission मत कहिएगा, without permission काफी है। सरकार की आलोचना करने पर वो विवाद में फंस गया। He got in hot water for, सरकार की आलोचना करने पर, criticizing the government. He got in hot water for criticizing the government. और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण वह मुसीबत में पड़ गया। अब इसको ट्रांसलेट करते हुए, जब लापरवाही से को आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए आप रेकलेस का इस्तेमाल करेंगे। अरे ये रेचलेस हो गया, रेकलेस। और गाड़ी चलाने को आप ड्राइविंग कहते हैं तो आपको पता ही है। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए इसे इन हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हुए, और फिर डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।